रावलपिंडी में गोलड़ा मोड़ के करीब बारिश के बायस अंडरपास की दीवार मजदूरों के खैमों पर गिर गई। 11 जाबहक 5 जख्मी। बदकिस्मत मजदूर जेर तामीर अंडरपास पर काम करते थे। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, एक इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। ऐनी शाहिद के मुताबिक बारिश का पानी खड़ा होने से जमीन नर्म हुई, जो हादसे का बायस बनी। इस्लामाबाद में मकान की दीवार गिरने से बच्ची जान से गई। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। छुट्टियों में केस सुन रहे हैं। 2 मेंबरान पहले दिन बेंच छोड़ गए। एक पर खुद हुकूमत ने एतराज कर दिया। इस केस में फिलहाल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को फ़ोन। $1 अरब डिपॉजिट कराने पर शुक्रिया अदा किया। कहा यूएई की बरवक्त मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को तय करने में बड़ी मदद मिली। हमारी हुकूमत ने बामानी इस्लाहात की। गैर मुल्की सरमायाकारी को हर कदम पर सहूलत फराहम करेंगे। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा बरादर मुल्क की मदद करना जिम्मेदारी थी। पुरएतमाद हूँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाएंगे। ओपन मार्केट में डॉलर रेट को खुली छुट्टी नहीं होगी। इंटरबैंक की निस्बत प्रीमियम 1.25% से ज्यादा नहीं होगा। IMF की एक्सचेंज रेट पर नई शर्त। 5 बिजनेस डील्स के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क की हद मुकर्रर। पाकिस्तान की तामीराती और ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। बिजली और गैस भी महंगी करना होगी। महंगाई आइंदा साल कम होकर 11.4% पर आने की पेशगोई। रवा साल 859 और अगले साल 1000 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की जाएगी। दिसंबर तक पाकिस्तान को $12 अरब की माली मुआवनत मिलने का इम्कान। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को कम तरक्की और ज्यादा महंगाई का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सुस्त मुआशी ग्रोथ की बड़ी वजह सैलाब, सख्त मॉनिटरी मालियाती पॉलिसीज करार। 2024 में भी मुआशी शरह-ए-नमू सुस्त रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात जारी रखना होंगी। चेयरमैन PTI और अहलिया की 7 मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज। कौमी असम्बली को कब तहलील किया जाए? निगरान सेटअप में किसे लाया जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PP क़यादत की मुशावरत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। हमें गुड टू सी यू वाले रवैये से खतरा है। अदलिया के मौजूदा सेटअप तक पार्टी कायद की वापसी का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ये लोग जाते जाते कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खदशा। कहा असम्बली की मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील का फैसला हो चुका, मगर निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। नून लीग की पंजाब से कौमी असम्बली की 100, सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की। राना सनाउल्लाह का दावा। किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी नहीं हुआ। PTI चेयरमैन को सजा या नाअहली से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। परवेज खटक के साथ सीट एडजस्टमेंट हैरानी की बात नहीं होगी। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का ऐलान। कहा जो कुछ चेयरमैन PTI ने किया उस पर नाअहली जरूर होनी चाहिए। PTI दौर में पंजाब की असल वजीर आला फरा गोगी थी। फरा गोगी और बुजदार के साथ आजम खान से भी तहकीकात होनी चाहिए। सिंध बलूचिस्तान में निगरान सेटअप पर मुशावरत शुरू। वज़ीर आला बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों से बैठक। असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 12 अगस्त असम्बली का आखिरी दिन होगा। असम्बली वक्त पर तहलील होगी।
सिविल सोसाइटी के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा जिना हाउस बाबाए कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिल कदर था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब कारी की गई। शरपसंद साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। सिपाही कासिम महमूद शहीद के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। लवाकिन 9 मई को शोहदा की बेहुरमती पर रंजीदा। शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 की करारदाद पूंछ, बगावत और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी का बायस बनी। कश्मीरी 75 साल से आज़ादी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। 5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके। 23,000 कश्मीरी ख़वातीन बेवा हुई। 11,000 से ज़ायद को भारतीय फोर्सेस ने ज़्यादती का निशाना बनाया। 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत हलाकतें हुई। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके। IT शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करने का मिशन। इस्लामाबाद में कल IT सेमिनार होगा। बैनुल-अक़वामी मंदूबीन समागार शिरकत करेंगे। सेमिनार स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मौशी तरक्की की बहाली के मंसूबे की अहम कड़ी है। गॉल टेस्ट में श्रीलंका मुश्किलात का शिकार। दूसरे इनिंग्स में 3 खिलाड़ी पवेलियन लूट गए। श्रीलंका को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 55 रन दरकार। करुणा रत्न ने 20 रन पर अब्रार अहमद और कुशाल मेंडिस 18 रन पर नुमान अली का शिकार बने। बाबर आजम ने मैथ्यूज का शानदार कैच लिया। एशिया कप के मैचेस कब और कहां होंगे? मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान आज होगा। मैच लाहौर और मुल्तान में होने का इम्कान। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ट्रॉफी की रोनुमाई भी करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान और बकिया 9 मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल। इमर्जिंग एशिया कप पर हुक्मरानी की जंग। इवेंट का सबसे तगड़ा मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमों में कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। चेयरमैन PTI और अहलिया की 7 मुकदमात दूसरी अदालतों में मुंतकिली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर भी फैसला महफूज। कौमी असम्बली को कब तहलील किया जाए? निगरान सेटअप में किसे लाया जाएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PP क़यादत की मुशावरत। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। हमें गुड टू सी यू वाले रवैये से खतरा है। अदलिया के मौजूदा सेटअप तक पार्टी कायद की वापसी का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। ये लोग जाते जाते कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को खदशा। कहा असम्बली की मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील का फैसला हो चुका, मगर निगरान वजीर आज़म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। नून लीग की पंजाब से कौमी असम्बली की 100, सूबाई असम्बली की 200 सीटें पक्की। राना सनाउल्लाह का दावा, किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी नहीं हुआ। PTI चेयरमैन को सजा या नाअहली से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता।